आज छुट्टी है बच्चों की, तो हमने कहा चलो कहीं बाहर चलते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हैं? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज छुट्टी है बच्चों की, तो हमने कहा चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। हाँ कौस्तुभ? हाँ, गदर मूवी देख। नहीं, गदर हमने ऑलरेडी देख चुका। हम जा रहे हैं ड्रीम गर्ल देखने के लिए। बने रहिए वीडियो के एंड तक। फाइनली हम लोग आ गए। हमने गाड़ी पार कर लिया है और हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए 5 मिनट। तो बस चलते हैं। तो हम लोग आ रखे पूना के 4 सीज़न मॉल में। पिछले बार हम लोग एमनोरा मॉल गए थे, तो हमने कहा इस बार चेंज करते हैं। तो बस बच्चे जा रहे हैं आगे फटाफट। और कात्यायनी ने पहना है, सुकृत ने उसको गिफ्ट, अरे राखी का गिफ्ट जो दिया था वो शूज़ लगा रखा लाइट वाला। और कौस्तुभ यहाँ है। हम लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो बस अब हम चलते हैं। फ्रेंड्स, जो मॉल था 4 सीज़न मॉल, वो हमारे यहाँ से, हमारे घर से 8 किलोमीटर ही था, तो ज़्यादा दूर नहीं था। तो हमने मॉर्निंग का हमारा शो था सुबह 10 बजे का। तो आप ये सोचते होंगे कि हम हमेशा मॉर्निंग का शो क्यों देखते हैं? क्योंकि इसके एक रीज़न तो ये है, क्योंकि दिन तक सारे मूवीज़ ख़त्म हो जाते हैं, मतलब 1-2 बजे तक। तो 2 बजे तक, 1-1:30 बजे मेरे बच्चों के लंच का टाइम हो जाता है। तो मैं हमेशा टाइम से ही खाना खिलाना मतलब प्रेफर करती हूँ। मैं मॉर्निंग का शो देखती हूँ। अगर मैं दिन का 11-12 या 1 बजे वाला देखूँगी तो उनका लंच जो खाने का टाइम होता है वो बिगड़ जाता है, प्लस फिर उनको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो सिर्फ पॉपकॉर्न खाकर ही उनका पेट नहीं भरता, और पॉपकॉर्न ज़्यादा मैं उनको देती भी नहीं हूँ, कभी कभी चलता है। आप देख सकते हैं कि सुबह के 10 बज गए थे। हमारा शो 10 बजे स्टार्ट हो चुका था। हम ऑलरेडी लेट थे 5 मिनट। तो अभी हम मतलब सारा मॉल खाली था, मतलब खुला नहीं था, क्योंकि हम पहुंच गए थे जल्दी। तो फर्स्ट शो ही था ड्रीम गर्ल का। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो मतलब आप 10 बजे शुरू होगा, तो आप लगा लो 1 बजे तक आपका 12:30 पौने 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों के लंच टाइम तक हम एकदम फ्री हो जाते। तो आज हमें एक और नई जगह एक्सप्लोर करना था, एक और नई जगह मतलब जाना था, जो सीज़न मॉल के अंदर ही था। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने हॉल के अंदर। हम लोग लेट थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बस मैंने छोटी छोटी आपको क्लिप डाल दूँगी मैं मूवीज़ का, पूरा नहीं डालूंगी, फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इसीलिए। बस हम लोग घुसे अपने, और फटाफट हम, लाइट भी बंद हो चुकी थी, तो हमने अपना चेयर देखा। तो मैं अपने बेटे को बता रही थी कि हम ये मूवी देखने जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ हो चुका था और मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही थी, कॉमेडी थी, और एज़ यूजुअल जैसे कॉमेडी मूवी है ड्रीम गर्ल। तो लंच ब्रेक हो चुका था, तो हमने बच्चों को पॉपकॉर्न नहीं दिया, क्योंकि इसका रीज़न था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। मूवी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग गए, थोड़ा सा मेरे बेटे ने बोला मैं कुछ बुक्स देखता हूँ, तो मेरे हस्बैंड उसको दिखाने लग गए बुक्स। उसके बाद हम लोग गए, थोड़ा सा मॉल घूमा, क्योंकि मतलब हम 1:30 बजे उनको खाना खिलाने वाले थे। तो अभी 1 ही बज रहा था, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, आधा घंटा। तो हमने कहा चलो तब तक विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। उसके बाद मेरी बेटी, आप देख सकते हो कितना, उसके लिए तो प्लेग्राउंड ही बन गया पूरा मॉल। यहाँ से वहाँ से यहाँ भागने लग गई। हम लोग आए यहाँ ऑक्टेन पिज़्ज़ा में। तो ये एक रीज़न ये था कि मैंने बच्चों को पॉपकॉर्न नहीं दिया, क्योंकि ऑक्टेन पिज़्ज़ा में आप देख सकते हैं लंच है इसमें 380 का, और डिनर है 430 पर हेड है इसमें। तो कौस्तुभ का एज छोटा था, तो उसका 300 लिया, और हम लोग का 380 हस्बैंड वाइफ का लिया। कात्यायनी का नहीं लिया क्योंकि वो छोटी थी। तो मैं कौस्तुभ को यहाँ लाना चाहती थी, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए थे, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। इसमें आपको 101 से भी ज़्यादा चाइनीज़ आइटम्स मिल जाएंगे, और बहुत कुछ थे यहाँ, बहुत 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 कुछ खाने के लिए, जो बच्चे लोग को ज़्यादातर पसंद है। तभी मैंने कौस्तुभ के लिए और कात्यायनी के लिए पॉपकॉर्न नहीं लिया, कि वो अगर वो पॉपकॉर्न खाते तो वो ये सब चीज़ नहीं खा पाते। बट
उन्होंने पहले देखा कि क्या क्या है, और यहाँ पर अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक भी है, तो आप जितना चाहे कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। और आपको यहाँ पर टेबल में ही पिज़्ज़ा सर्व होगा। तो पिज़्ज़ा यहाँ पे 6 टाइप के पिज़्ज़ा थे, तो हमने सारे ट्राई किए। और आप देख सकते हैं सूप थे, डिफरेंट टाइप के 4 सूप थे, आपको यहाँ दिख जाएंगे। और गोलगप्पा था जो मेरा फेवरेट था, वो भी सूजी का। सो आप दूसरी तरफ यहाँ काउंटर में देख सकते हैं 4-5 टाइप के, तो आपको यहाँ पास्ता ही देखने को मिलेंगे। पास्ता, नूडल्स, मैगी, सैंडविच, क्या नहीं था यहाँ, सब कुछ आपको जो भी चाइनीज़ फूड हम बोलते हैं सब था। इवन इंडियन भी था। ये आप देख सकते हैं, ये सारे चाट बनाने की जगह थे, आप अपना खुद का अपना चाट बना सकते थे। तो मैं थोड़ी आगे ले गई, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन, सिजवान पोटैटो, मतलब कितने कुछ थे खाने के लिए, आपका मतलब देखते देखते आँख ही से आपका पेट भर जाता। सो आप देख सकते हैं फ्राइड राइस भी, अलग अलग टाइप के फ्राइड राइस थे। और यहाँ हक्का नूडल्स था, वेज चाउमीन था, नूडल्स था, मैगी था, तो काफ़ी कुछ था यहाँ। और स्वीट में केक था, और दूसरे आप देख सकते हैं स्वीट टोस्ट था, और तीसरी तरफ था जलेबी। सो काफ़ी कुछ था यहाँ पे। और आप यहाँ देख सकते हो बहुत कुछ था, स्वीट कॉर्न था, और मतलब मैं बोल रही हूँ ना, वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, पाव भाजी था जिसको पाव भाजी खाना है, और मतलब इतने कुछ थे जिसके बारे में मैंने आज तक सुना भी नहीं था। तो मैंने सब ट्राई किया, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, एक एक पीस भी ट्राई करेंगे ना तो आपका पेट फुल हो जाएगा। सो मतलब 380 रुपीज़ हमको देना पड़ा, तो उसमें मेरे को काफ़ी कुछ मतलब वर्थ इट लगा पैसा देना। सो दूसरी तरफ फ्रेंच फ्राइज़ था जो गरम गरम उसी टाइम वो लोग बना रहे थे, फटाफट जैसे ख़त्म हो रहा था वो बना कर दे रहे थे। और ये दूसरी तरफ भैया जलेबी बना रहे थे। सो यहाँ पे बर्थडे पार्टी हो रही थी, तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी होती है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में यहाँ बर्थडे पार्टी हो रही थी। सो मैंने कहा छोटा सा वीडियो ले लेती हूँ। तो ये बर्थडे गर्ल थी जो आप ये देख रहे हैं। सो यहाँ पर सिटिंग के लिए आप यहाँ भी बैठ सकते हैं पीछे की तरफ, और हम लोग फ्रंट साइड में बैठे थे। तो काफ़ी भीड़ थी, जब हम आए थे तब भी भीड़ थी, और जब हम लोग बैठ गए खाने लगे तो फिर वेटिंग में लोग बाहर खड़े होकर वेटिंग में नंबर लगाने लगे। सो संडे था तो शायद तब भी भीड़ हो सकती है, बट मतलब मैंने सुना है वहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है। सो आप यार 380 रुपीज़ में आपको इतना कुछ खाने को मिल रहा है तो भीड़ क्यों नहीं होगी। सो आप देख सकते गरम गरम वो सैंडविच, गरम गरम हर चीज़ वो गरम गरम ला रहे थे। पाव भाजी हो गया, फ्राइड राइस हो गया, कुछ भी, बट आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेज ही मिलेगा। सो आप देख सकते कितने टाइप्स के यहाँ पे पास्ता है। वाह, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो मैंने कहा वाह। सो आप कोल्ड ड्रिंक देख सकते हैं, आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो वो आपको एक बॉटल ही पकड़ा देंगे। सो मैंने भी अपना थाली ले लिया, तो बट मैंने अभी थोड़ा सा ही लिया, क्योंकि अगर मैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, मुझे सब खाना था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। सो आपके ही सीट पे गार्लिक ब्रेड भी आ जाएगा साथ में। मैंने जैसे आपको बताया 6 टाइप के पिज़्ज़ा थे, तो पिज़्ज़ा भी वो टेबल पे ही सर्व कर रहे थे। तो आप अनलिमिटेड था, आप जितना भी खा सकते हैं, बट ये है कि वेस्ट नहीं करना है कुछ। तो ये मैं गार्लिक ब्रेड खा रही थी, तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी चीज़ी वाला था। सो आप देख सकते हो पास्ता, अरे सॉरी, पिज़्ज़ा भी आ गया था। और मेरे बच्चे को तो क्या चाहिए, मेरा कौस्तुभ को तो वैसे ही पिज़्ज़ा पसंद है। सो सारे बच्चों को शायद पिज़्ज़ा पसंद होगा। और आप देख सकते हैं मेरा बेटा, बेटी और मेरे हस्बैंड खा रहे थे। और कोल्ड ड्रिंक भी जैसे मैंने आपको बताया अनलिमिटेड था। तो इस रेस्टोरेंट का नाम था ऑक्टेन पिज़्ज़ा, जो 4 सीज़न मॉल में था। इसके बारे में मैंने सिर्फ नेट पे देखा था और अपने फ्रेंड्स लोग से सुना था, तो बट मैं गई। बट जाते जाते लास्ट में आपको आइसक्रीम ज़रूर खाना मत भूलना। कितने लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो आपको बाहर से मिलता है। और यहाँ मैंने अपनी बेटी के थोड़े से फ़ोटो शूट किए और अपने भी किए। तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी गिटार बजा रही थी, बट गिटार टूट रखा था, बट वो बजा रही थी। वैसे भी एक ही तार बच रखा था गिटार में, फिर भी वो बजाने में लगी थी। और मुझे हंसी आ रही थी कि यार एक तार की पूरे ही गिटार रखते हैं ना। सो या फिर मैंने अपने कौस्तुभ को भी दिया और कौस्तुभ भी गिटार बजाने लगा। उसके बाद हम चले बाहर और अपना आइसक्रीम लिया हमने। सो आइसक्रीम के भी 4 फ्लेवर्स थे, आप कोई भी 4 फ्लेवर में से एक फ्लेवर चूज़ कर सकते थे। सो मेरे बेटे लोग को तो चॉकलेट ही पसंद है, तो दोनों ने चॉकलेट लिया और मैंने पिस्ता वाला लिया, तो आप देख सकते हैं। और मेरे हस्बैंड ने दूसरा आइसक्रीम लिया। सो बस मैंने लिया और बस हम आइसक्रीम खाते खाते थोड़ा सा आगे गए, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर शॉप्स बन रखे थे, जैसे हम मेलों में जाते हैं ना, उस टाइप के छोटे छोटे शॉप्स थे। तो हमने कहा चलो विंडो शॉपिंग तो कर ही सकते हैं, अगर कुछ पसंद आ गया तो देखेंगे, ले लेंगे। सो बस हम आइसक्रीम खाते खाते आगे बढ़े, तो यहाँ पे बहुत कुछ था, बच्चों लोग के लिए भी था और बड़ों के लिए भी था। कपड़े थे, सूट थे और होम डेकोर के सामान थे। सो हमने कहा चलो थोड़ा और आगे चलते हैं।
सो ये जो मेला टाइप का है, जस्ट फीला पता नहीं क्या था, तो ये परमानेंट लगा रहता है यहाँ पर इस एरिया पे। तो आप देख सकते हैं शूज़, कपड़े, क्लोथ, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप लोग ले भी सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है। उसके बाद हम चले और आप कात्यायनी को देख सकते हो। कात्यायनी पता नहीं क्यों जिद करने लगी, मुझे बैग चाहिए। तो उसने उसके साइज़ से बड़ा बैग था, फिर भी वो लेकर चलने लगी। मैंने कहा चलो ठीक है, लेना है तो ले लो, कोई बात नहीं। उसके बाद हम चलने लगे तो काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि हमको 3 साढ़े 3 बज चुका था, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट के अंदर 2.5-3 घंटे आराम से बिताए, आराम से खाया, कोई जल्दीबाजी नहीं की। और यहाँ मेरा बेटा मंकी की तरह जंपिंग करने लग गया। मैंने कहा भाई ये मॉल है, आपका घर नहीं है, ऐसे क्या जंप कर रहे हो, ठीक से चलो। सो फिर वो थोड़ा देर में उसको भी याद आ गया, हाँ भाई मैं घर पे नहीं हूँ, तो फिर चलने लगे। उसके बाद मैंने दोनों का हाथ पकड़ के चलने लगी, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ से वहाँ भागने में लगी थी और मेरा बेटा जंप करने में लगा था। तो मैंने कहा यार प्लीज़ इन लोगों का हाथ पकड़ लेती, वरना बेइज्जती हो जाएगी। सो बस मैं इन लोगों का हाथ पकड़ के चलने लगी। उसके बाद हम आगे चलते रहे। हमने कहा लास्ट मॉल के लास्ट तक, मतलब हम फ्रंट साइड में जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे झूले देखे थे बच्चों के। तो मैंने कहा चलो अपने हस्बैंड को चलते हैं, बच्चों को थोड़ा झूला झुलाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया झूला नहीं। बट मेरे बच्चे बहुत डरते हैं झूले से, स्पेशली मेरा बेटा झूले से डरता है। तो मैंने कहा उसका सारा डर निकालना है। उसके बाद हम चले आगे झूला के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने बेटी का हाथ नहीं छोड़ा था। मैंने कहा अगर उसका हाथ छोड़ूंगी तो भाग जाएगी। कौस्तुभ चल रहा था, ये देखो कैसे चल रहा है मेरा बेटा। मतलब वो उनके पाँव में क्या चक्रे लगा है, कैसे एक्टिंग करते हो। फाइनली हम पहुंच गए मेन जो गेट है, मेन एंट्रेंस में। तो यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, बट मेरे बेटा ना बेटी दोनों में से किसी को नहीं झूलना था, क्योंकि काफ़ी डेंजर लग रहे थे उन्हें। तो आप देख सकते हो वो ऐसे झूले में पहले कभी नहीं बैठे, तो वो बैठे नहीं, बस उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं झूलना, हमें डर लग रहा है। मैंने कहा वो साइड में लड़की देखो जो येलो उसमें फ्रॉक में है, कितना अच्छा कर रही है। बट मेरे बेटे को नहीं करना था, उसको डर लगने लगा। मैंने कहा चलो छोड़ो, थोड़ा और बड़ा होगा तो अपने आप उसका डर निकल जाएगा। तो बस इसके बाद हम थोड़ा सा घूमे, इधर उधर देखा। उसके बाद फिर हमने कहा चलो अब चलते हैं घर, जब कुछ करना नहीं है, खा भी लिया। और खाने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि नींद आती है यार, सबको ही आती होगी। तो हम पार्किंग में गए, अपना गाड़ी लिया और उसके बाद हम चले घर। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस हम ऐसे करते करते अपने घर पहुंच गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।